अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे गाइस। वैसे तो अब रात का टाइम हो चुका है देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और आज वीकेंड है, सैटरडे नाइट है और रश का ये आलम है कि भाई बहुत मुश्किल हुआ है कहीं से भी रास्ता निकाल के गुजरना। और गाड़ी लेके अगर आप निकले ऐसे रश में तो और बुरा हाल हो जाता है। और जो वजह मुझे समझ आ रही है रश लगने की वो ये है कि शायद कल से पेट्रोल के रेट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं और इस वजह से पेट्रोल पंप्स पर खीर किस्म का रश लगा हुआ है। ये देखें जी, सूरत हाल आपके सामने, ये लगा हुआ है बाइक्स का रश और ये गाड़ियां भी जो है वो लाइनों में लगी हुई हैं और इस वक्त फुल जैम पैक्ड सीन है। बहरहाल मेरा आज पेट्रोल डलवाने का जो मकसद है वो प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, बिकॉज पेट्रोल तो डलवानी है, सस्ता हो या महंगा हो। अच्छा, एनीवेज, कल भाई हमारा टूर जो है वो स्टार्ट हो रहा है स्वात की तरफ का। तो सुबह हमारा प्लान है कि हम तकरीबन 5 या 6 बजे जो है वो इंशाल्लाह घर से निकल जाएंगे। और पहला स्टॉप हमारा होगा शायद इस्लामाबाद, या उससे पहले अगर जरूरत पड़ी तो रास्ते में भी कहीं रुका जा सकता है। बट इरादा यह है कि हमने भाई सिर्फ इस्लामाबाद से अपने कुली को पिक करना है और फिर हमने डायरेक्ट जाना है स्वात। रास्ते में हमारा एज सच स्टे का कोई प्लान नहीं है, तो स्वात जाके मिंगोरा में जाके जो है उम्मीद करते हैं कि हमारा स्टे होगा। बट कीपिंग इन व्यू ऑल द सर्कमस्टांसेस जगह जो है वो चेंज भी हो सकती है। बाय द वे, अभी पेट्रोल डलवाते हैं, घर जाते हैं, पैकिंग शैकिंग करेंगे और फिर आपसे मिलेंगे सुबह। One eternity later. ये है जी सारा सामान जिसे हमें इस बैग के अंदर फिट करना है। तो चलते हैं, इसको जल्दी से इस बैग के अंदर करते हैं फिट। ले जी, मैं हो चुका हूँ बिल्कुल रेडी। अभी टाइम हो रहा है 5:55 और एज पर द प्लान के 6 बजे निकलना है। रेडी हो चुका हूँ मैं, अभी बस गाड़ी में सामान रखना है और देखना वाली साहब रेडी हुए कि नहीं। तो चेक कर चलते हैं और वाली साहब को देखते हैं, अगर वो भी रेडी हुए तो हम जो है वो रवाना हो जाएंगे। ये आ चुका है भाई सामान गाड़ी के अंदर। अब एक है लैपटॉप वाला बैग और एक ये जो मेरा ऐसे कैरी वाला बैग है। अच्छा, इसको हम अपने पास आगे ही रखेंगे क्योंकि लैपटॉप को डिक्की में रख के मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वैसे तो गाड़ी में इतना मसला नहीं होता, लेकिन फिर भी बेहतर यही है कि इसको आगे रखा जाए अपने पास। अब बस चलते हैं, वाली साहब नाश्ता कर रहे हैं तो जैसे ही नाश्ता होता है हम फौरन निकल जाएंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट में मजीद 6 ऑलरेडी बज चुके हैं जी। थोड़ा सा हम अपने स्केड्यूल से लेट हो चुके हैं, तुमसे ना हो पाएगा, बट होप्स हो के रास्ते में हम उसको कवर कर लेंगे। और क्योंकि इस वक्त हमें ट्रैफिक नहीं मिलेगी तो हम अच्छे टाइम से जो है वो इस्लामाबाद तक पहुंच जाएंगे जहां से हमने अपने कुली को पिक करना है। तो चलते हैं, आपको मिलते हैं निकलते वक्त। 2000 years later. लें जी, हम रवाना होने लगे हैं फाइनली। इस्लामाबाद की तरफ फिलवक्त डिसाइड हुआ है कि जाएंगे हम मोटरवे से। एम टैग जो है हमें दोबारा लगवाना पड़ेगा। कुछ माह पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें क्योंकि विंड स्क्रीन जो थी वो टूट गई थी, तो उसके साथ ही पिछला एम टैग भी जा चुका है। तो अभी हम टैग नया लगवाएंगे और मोटरवे को इस्तेमाल करते इस्लामाबाद तक पहुंचते हैं। 2000 years later. मौसम आज जो है काफ़ी खुशगवार है, इस वक्त हवा बहुत ज़बरदस्त चल रही है। अभी हम मौजूद हैं लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर और एम टैग जो है हम बनवा रहे थे। फाइनली जी हमारा न्यू एम टैग लग रहा है। लेट हो गया काफ़ी क्योंकि कुछ मसला मसाइल की वजह से हमें घर से निकलते काफ़ी टाइम हो गया। हम निकले हैं 7 बजे लाहौर से। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो अब उम्मीद कर रहे हैं कि 12 बजे तक जो है मैक्सिमम 12 बजे तक हम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। और अगर हमने रास्ते में स्टे ना किया तो उम्मीद है कि 4 या 5 बजे तक इंशाल्लाह ताला हम मिंगोरा भी पहुंच जाएंगे। तो रास्ते में आपको आगाह करते जाएंगे कि रास्ते की क्या सूरत हाल है और सड़कें कैसी हैं, आया मिंगोरा तक रास्ता साफ है या रश है, ये जो भी आपको सारी सूरत हाल से जो है वो आगाह करते जाएंगे। ये है जी भेरा सर्विस एरिया। हमें यहाँ पहुँचने में तकरीबन 2.25 घंटे जो हैं वो लगे, बल्कि 2.5 घंटे। हम निकले थे 7:45 बजे घर से और अभी हो रहे हैं 9:15।
अब यहाँ पर एक मुख्तसर से क़याम के बाद हम जो है उम्मीद करते हैं कि 11 से सवा 11 के दरमियान तक हम इस्लामाबाद जो है वो पहुंच जाएंगे और वहां से जो है हमारे कुलीग हमें ज्वाइन करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी टुवर्ड्स स्वात मिंगोरा। अभी हम पहुंच चुके हैं काटलांग सर्विस स्टेशन जो कि आता है मर्दान के इलाके में और ये आप सीन्स देख सकते हैं मेरे सामने। ओह कमाल भाई, पहाड़ों वाला इलाका जो है वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन गर्मी है, धूप है, बर्दाश्त के काबिल है। लेकिन अब हमें जो है तकरीबन 6.5 घंटे जो है वो हो चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 1:30 और जोर का भी टाइम है। तो यहाँ पे मुख्तसर साहब ने क़याम किया है, फ्रेश वगैरह होना था, गाड़ी में रिफ्यूलिंग करवानी थी। हमने अपनी टंकी फुल करवाई थी लाहौर में और गाड़ी ने एवरेज दी है तकरीबन 18 किलोमीटर पर लीटर। तो अभी हमें दोबारा टंकी जो है फिल करानी पड़ी है क्योंकि पेट्रोल काफ़ी कम रह गया था। बहरहाल नमाज अदा करेंगे यहाँ से और फिर हम आगे अपना सफ़र जो है वो जारी करेंगे मंगोरा की तरफ। और मंगोरा यहाँ से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता बाकी है। तो अगले 1 घंटे में या हो सकता है रास्ते के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत ऊपर टाइम हो सकता है, हम मंगोरा पहुंच जाएंगे। बहरहाल रास्ता जो था यहाँ तक का बिल्कुल साफ सुथरा है, कारपेटेड रोड है क्योंकि मोटरवे पे हम टोटल ओवरऑल रहे हैं। तो अभी तक किसी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं है, ना रास्ते में किसी किस्म की कोई रुकावट थी ना कुछ और। तो आगे भी उम्मीद करते हैं कि रास्ता जो है ऐसे ही साफ सुथरा रहेगा और मंगोरा हम बगैर किसी मुश्किल के और दुश्वारी के पहुंच जाएंगे। तो नमाज अदा करते हैं और फिर मिलते हैं आपको दोबारा रास्ते में। तो ये हैं जी मेरे वालिद साहब और ये हैं हमारे कुलीग, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है इस टूर के लिए। years later. अभी टाइम हो चुका है भाई 3:40 और हम पहुंच चुके हैं मंगोरा में। और मंगोरा बाईपास पे हम आए हैं एक होटल में जिसका नाम है रिलैक्स होटल एंड रेस्टोरेंट। तो अभी यहाँ से खाना वाना खाएंगे, आपको दिखाते हैं बैठने का सीन वगैरह क्या है। यहाँ पे इनके पास दोनों तरह की सीटिंग है, आप नीचे भी बैठ सकते हैं, उसके अलावा कुर्सियों वगैरह का बंदोबस्त भी है। तो बैठते हैं और देखते हैं कि क्या खाना वाना यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास और क्या हम ऑर्डर करने वाले। ये हैं जी यहाँ के सीन्स, ये हमारी प्यारी गाड़ी खड़ी है हमारी सवारी और ये आसपास के सारे सीन्स हैं। और ये है जी सिटिंग एरिया जिधर अभी हम बैठेंगे, रिलैक्स होंगे और खाना वाना खाएंगे। ये आ चुका है जी हमारा खाना, हमने मंगवाया है जी काबली पुलाव, साथ आए हैं सीख कबाब और ये है जी बटेर बारबेक्यू और सैलेड और रायता। मजेदार। भूख से जो है वो हाल जो है वो बेहाल हो चुका है क्योंकि हम सुबह से नाश्ता करके निकले हैं 6 बजे से। तो अभी जल्दी से खाना वाना खाते हैं, उसके बाद होटल जाके जो है वो रिलैक्स करेंगे और आराम प्रोग्राम है आगे। तो खाना वाना खाते हैं।
ले भाई, खाना वाना खा के हम हो चुके हैं बिल्कुल फ्री। तो अगर आप मिंगोरा आते हैं और आपने मिंगोरा स्टे करना है तो ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा यहाँ पे खाना है, जायका वगैरह और मिकदार भी और मयार भी, तीनों चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पे। बहरहाल अभी हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, जो कि यहाँ से तकरीबन 5 से 10 मिनट का रास्ता है, और अगर ट्रैफिक मिली तो 15 मिनट तक भी जा सकता है। तो होटल पहुंचते हैं और आपको होटल का भी जो है रिव्यू कराते हैं कि किस तरह के कमरे हैं और फैसिलिटीज कैसी हैं वहां पर, और आसपास के जो नज़ारे हैं वो किस तरह के हैं। तो चलते हैं होटल की तरफ। One eternity later. फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं होटल। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करेंगे, उसके बाद उठ के फिर स्टडी सेशन जो है वो स्टार्ट होगा, थोड़ी देर का स्टडी सेशन, एंड लेटर ऑन वी विल हैव सम डिनर अगर गुंजाइश बनी, क्योंकि खाना काफ़ी हैवी खा लिया हमने। बहरहाल ये है कमरे का सीन। ये दरवाज़ा जहाँ से हम एंटर होते हैं कमरे में, एक ये सिंगल बेड है, चेयर अवेलेबल है, एलसीडी लगी हुई है, फ्रिज भी अवेलेबल है, ये ड्रेसिंग है, और ये छोटा सा टेबल है विद दिस 2 चेयर्स, एंड दिस इज़ द सेकंड बेड एंड विद द साइड टेबल इन बिटवीन। और ये जी वॉशरूम का दरवाज़ा है, एंड एसी जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ पे। अभी हो चुका है जी रात का टाइम, 8 बज रहे हैं तकरीबन। भूख तो कोई इतनी खास नहीं लगी क्योंकि दोपहर को काफ़ी हैवी खाना खाया हमने। तो मैं जा रहा हूँ ज़रा मार्केट, कुछ मेडिसिन वगैरह लेने, और शायद फ्रूट वगैरह भी बाय करूँ मैं। तो आपको यहाँ की जो है लोकल मार्केट भी दिखाते हैं, और साथ ही साथ देखते हैं कि हमने फ्रूट लेना है या कुछ अगर खाने के लिए अच्छा मिल गया तो वो भी देखते हैं। ये हैं जी हमारे होटल के बाहर के सीन्स। सामने भी नाई की दुकान है और होटल के साथ भी नाई की दुकान है, और सामने होटल भी है, और ये होटल के बिल्कुल सामने ही मस्जिद है। और अगर आगे आए इस तरफ तो 2 बैंक है आमने सामने, फैसल बैंक और बैंक अल फलाह। तो अभी चलते हैं यहाँ से आगे, हमें जाना है मार्केट की तरफ, फ्रूट्स वगैरह लेने हैं। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाके जो है पुलिस स्टेशन आता है, और पुलिस स्टेशन क्रॉस करते ही जो है आगे मजीद मार्केट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे फार्मेसीज, कुछ और दुकानें जो होती हैं बाजार की। और उम्मीद करते हैं कि फ्रूट्स की शॉप्स भी हमें वहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगी, जो फ्रूट भी जो है वो लेके जाना है हमें वापसी पे जाते हुए। तो चलते हैं आगे मार्केट की तरफ। अब यहाँ से शुरू होती हैं भाई शॉप्स। सबसे पहले जो है वो स्पेक्टेकल्स या एनको की दुकानें जो है वो स्टार्ट होती हैं, और इस तरफ अगर आप देखें ये सारी रोशनियां जो कि पहाड़ों के ऊपर जो घर बने हुए हैं, ये सारी उनकी लाइट्स वगैरह नजर आ रही हैं, ये काफी फासले पर। तो अभी हम बढ़ रहे हैं आगे मार्केट की तरफ। ये जस्ट एक स्टार्ट है, यहाँ पे सिर्फ एक साइड पे शॉप्स हैं, आगे जाके दोनों साइडों पे जो है हमें शॉप्स मिलने वाली हैं। ये है जी मंगोरा का मेन बाजार, ये इसका एक्सटर्नल साइड है। यहाँ पे एक साइड पे आप देख सकते हैं, इस साइड पे कारपेट्स वगैरह की शॉप्स हैं, यहाँ पे कुछ मेडिकल स्टोर्स, जूतों की दुकानें, और ये मेरे सामने वाली साइड पे आप देख सकते हैं ये कपड़ों की दुकानें वगैरह हैं सारी। तो अभी चलते हैं आगे मार्केट की तरफ मजीद चलते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो मेडिसिन हमें चाहिए वो हमें स्टार्टिंग के ही किसी मेडिकल स्टोर से मिल जाए और हमें ज्यादा आगे जाना ना पड़े। बहरहाल एक टूथब्रश भी जो है वाली साहब ने बोला लाने का, और स्पेसिफिक ब्रांड बताया, तो वही हमें ढूंढना पड़ेगा, और उम्मीद करते हैं कि शायद जल्दी मिल ही जाए। बिल्कुल बाजार के तकरीबन दरमियान में मैं पहुंच चुका हूँ इस वक्त, और एक मेडिकल स्टोर पे मुझे ब्रशेस तो नजर आए, तो चलते हैं जाके पता करते हैं कि क्या उनके पास डेंटिस्ट कंपनी का जो है ब्रश मिलता है या नहीं। तो ये है जी बाजार के बिल्कुल बीचों बीच का सीन, और आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी रौनक लगी हुई है यहाँ पे। खाने पीने की दुकानें हैं, और ये आइसक्रीम की दुकान है, इसी तरह बेकरीज है हमारे आसपास, और बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे, कपड़ों वगैरह की दुकानें हैं, कई कैफेज बने हुए हैं, और काफी पुर रौनक जगह। तो फाइनली जी काफी ज्यादा मार्केट फिरने के बाद हमें इमरान फार्मेसी मेडिकल स्टोर जो है, यहाँ से डेंटिस्ट का वो टूथब्रश मिल गया जो वाली साहब ने बोला था। तो अभी एक काम हुआ है, दूसरा भी बाकी है। अब चलना है, फ्रूट जो है ना वो देख के लेना है अच्छा, जो कि वाली साहब को पसंद भी आए। तो चलते हैं मार्केट को मजीद एक्सप्लोर करते हैं, और कोशिश करते हैं कि अच्छा फ्रूट लें हम, और फिर वापस चलेंगे होटल की तरफ।
और शायद 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 अगर मेरा माइंड बना कुछ खाने पीने का, तो ऑप्शंस यहाँ पे काफी अवेलेबल है, कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए भी देखते हैं। 2000 years later. तो भाई काफी तगोदो और सेट्स के बाद फाइनली आड़ू जो है मैं ले चुका हूँ। जिस लेवल के मैंने सोचा था वैसे तो नहीं मिले, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जायके में ये अपना काम पूरा कर दें। तो अभी रास्ते में बहुत सारी जगह पे देखा था कि बनानास भी अवेलेबल हैं, तो चलते हैं रास्ते से मजीद फ्रूट जो है वो लेते हैं और फिर उसके बाद हम रुक करेंगे होटल की तरफ खाने का। अभी ऐसे तो मेरा मूड नहीं बना, लेकिन रास्ते में बन भी सकता है, तो देखते हैं क्या मूड बनता है उसका। One eternity later. तो भाई फ्रूट जो है वो हमने छोड़ दिया था होटल में, रूम में वाली साहब और अपने लीग के पास, और उनके भूख जो है मुझे लग रही थी, उनका तो डिनर का प्लान ही है। तो मैं आया हूँ यहाँ पर फैसलाबाद पंजाब रेस्टोरेंट में, और मैंने ऑर्डर किया भाई दाल चना और साथ में खमीरी रोटी। तो उम्मीद करते हैं कि टेस्ट वाइज जो है वो अपने मतलब पे निकल आए। बाकी सब चीज़ों में जो है मुझे यही मुनासिब लगा इस वक्त खाना। तो जल्दी से जो है वो खाना मुकाते हैं और फिर चलते हैं होटल की तरफ वापस। खाना वाना खा के भाई मैं हो चुका हूँ बिल्कुल फ्री, और अब बस होटल जाना है, थोड़ा सा जो है वो सिटिंग करके उसके बाद बस सोएंगे, रेस्ट करेंगे, क्योंकि सुबह जो है वो वर्किंग डे है, सुबह में वर्किंग पे निकलना है। शायद हमें अर्ली मॉर्निंग जो है वो निकलना पड़े। तो आज के दिन को करते हैं यहीं पे दी एंड। आपसे मुलाकात होती है कल, और कल आपको दिखाएंगे कि भाई हमने मिंगोरा का एरिया और इसके गिरदोनवा के एरिया कौन कौन से कवर करने हैं, और कैसा हमारा कल का एक्सपीरियंस रहता है, ये आपसे शेयर करते हैं कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।